दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं हाल में होने वाली दो घटनाओं का जिक्र एक साथ शुरू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उनके ऊपर, दो घटनाओं के ऊपर। पहली है दिल्ली की गुल्फशा फातिमा की। ये जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और जिनको दिल्ली पुलिस ने CAA NRC के आंदोलन के दौरान दिल्ली में सांप्रदायिकता फैलाने के दोष में और दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने उन्होंने कोर्ट से में जाके दलील दी और गुहार लगाई कि हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न किया जाता है, यानी मुझे कहा जाता है कि मुसलमान हो के ये तुम ऐसी हो वैसी हो, ये मुसलमानों की हो, नाम लेके बाकायदा उन्होंने कोर्ट में कहा है, अदालत में कहा है। दूसरी है मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर की जो 26 साल का है, उसका नाम है सुहेल शेख। पूरी कस्टोडियल डेथ की खबर है। ये जो चेंबूर में के एरिया जो माफ़ कीजिए जो चेंबूर के एरिया में रहता था और उसकी पुलिस ने ड्रग्स के आरोप में उसको घर से उठाया और पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पूछताछ के नाम पर उसे बेल्टों से पीटा, इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये दोनों घटनाएं पुलिस उत्पीड़न और कस्टोडियल डेथ की हैं। पुलिस द्वारा मुस्लिम उत्पीड़न का तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, हो रखते ही नहीं है कोई। पर NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की जो रिपोर्ट के अनुसार जेल में बंद मुस्लिम विचाराधीन की जो संख्या है वो है 18.7, जो कि कुल मिला के भारत में जो मुसलमानों की जनसंख्या है उसके अनुपात से कहीं ज़्यादा है। 14%, 1% कहता है कोई, 2% कहता है कोई, 3% कहता है मुसलमानों की पूरी आबादी है, उससे ज़्यादा है। काफ़ी अधिक है उससे। इन कैदियों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई 10 साल से बंद है, कोई 15 साल से बंद है, कोई 4 साल से बंद है, कोई 1 साल से बंद है, लेकिन इनको विचाराधीन रखा जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं इनमें जिनकी जुर्म जो किया हुआ है उसकी मुद्दत ही पूरी हो गई है लेकिन जेल में बंद हैं। क्यों? इसी पर बहस भी चल रही है। NCRB की जब से रिपोर्ट आई, आपको पता होना चाहिए कि ये NCRB की रिपोर्ट सन 2016 से मोदी सरकार आई तब से रुकवा दी गई थी, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट होती है। पूरे भारत में जिस तरीके से क्राइम होता है, जो भी होता है छोटा बड़ा, वो इकट्ठा करके उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और विदेशों तक में इस रिपोर्ट की मान्यता होती है, लेकिन बंद कर दिया था। 2019 में जो रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो आंख खोलने वाली। उसमें यह दिखाया गया है कि इतने % मुसलमान दलित भी हैं जेल में बंद हैं, जो दूसरे नंबर पे, दलित पहले नंबर पे है विचाराधीन कैदियों में और मुसलमान दूसरे नंबर पे है। सवर्ण इसमें बहुत ही नीचे के नंबर पे आते हैं। वहीं जुडिशियल डेथ की बात करते हैं, जिनको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। जुडिशियल भी होती है, पुलिस भी होती है, उनको कस्टडी में जो डेथ हो जाती है उनकी बात करें। देखा जाए तो जिसका रिकॉर्ड NCRB में भी उसका भी नहीं देती है, और द वायर नामक एक वेबसाइट है, उसके अनुसार 1731 कस्टोडियल यानी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल मौतें हुई हैं। जुडिशियल कस्टडी में एक तो होती पुलिस कस्टडी में डेथ, जब पुलिस उनको कस्टडी में लेती है, उनको मारा पीटा जाता है बयान उगलवाने के लिए, बयान पे दस्तखत कराने के लिए, किसी तरीके से उसमें डेथ कर हो जाती है, जो कि अमानवीय है, इल्लीगल है। इसके बाद जुडिशियल कस्टडी आती है कि पुलिस के हाथ से वो जेल में जाते, वहाँ भी इसी तरीके उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं कि उनकी डेथ हो जाती। तो 1731 मौतें हुई हैं कस्टोडियल में, जिनमें 1606 मुस्लिम हैं और दलित हैं, यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित है। जुडिशियल कस्टडी यानी जेलों में, और 125 की कस्टोडियल यानी मौत हुई है पुलिस के उसमें। पुलिस जब ले गई है उनको पूछताछ में, 127 बहुत बड़ी तादाद होती है कि 100 के ऊपर डेथ इसलिए हो रही कि पुलिस ने, जबकि पुलिस अमानवीय व्यवहार कहीं से नहीं कर सकती है, उससे उगलवा सकती है, उसको पूछ सकती है, लेकिन अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती है। ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लेकिन करती है पुलिस। देख लीजिए, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली के छात्र नेता गुल्फशा फातिमा और मुंबई के टैक्सी ड्राइवर सुहेल शेख की दोबारा बात करते हैं। इनमें से एक गुल्फशा फातिमा विचाराधीन कैदी है, दूसरे सुहेल शेख कस्टोडियल
डेथ हुई है उनकी। गुलफिजा फातिमा ने दिल्ली के एडिशनल सेशन जज के सामने दिल्ली पुलिस के पर यह आरोप लगाया है कि उनकी पूछताछ के नाम पर उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उन्हें एजुकेटेड मुस्लिम टेररिस्ट कहा जाता है। देखिए सब नया वर्ड निकाला है ना, एजुकेटेड मुस्लिम टेररिस्ट, वर्ड टेररिस्ट कहा जाता है उन्हें। मुस्लिम वहाँ उन्हें पुलिस इस नाम से पुकारती है जेल के अंदर, और मुसलमान कहकर गंदे शब्द इस्तेमाल करती है। ये मजिस्ट्रेट के सामने कहा जा रहा है। जज ने उनके वकील महमूद पराचा जो तमाम केसेस लड़ रहे हैं मुसलमानों के इस तरीके से, इसकी अलग से शिकायत करने के लिए कहा है, क्योंकि आजकल वर्चुअल जो सुनवाई होती है तो उसमें कहा है अपने इनके जो वकील हैं गुलाब शाह के महमूद पराचा साहब बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे कहा कि आप अलग से इसके केस की दायर कीजिए। दूसरा केस मुंबई के मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर सोहेल शेख का है। उनको घर से जब उठाया गया तो कोई आरोप नहीं लगाया गया, कहा गया पूछताछ करने के बाद उनको घर छोड़ देंगे। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके ऊपर ड्रग रखने का आरोप लगा दिया गया। बेल्ट से इतना पीटा कि उसके सर पे चोट लगी, उसकी मौत हो गई। घर वालों ने एक लाश को घर वालों को नहीं दी कि ये कोरोना बीमारी संक्रमण से मरा है, तो लिहाजा लाश नहीं दी जाएगी, दफना दिया उसको, किसी को नहीं दिखाया। पुलिस वालों ने उसको दफना दिया। ये 2 केस इसी महीने के, और पहले ही आंकड़ों के साथ बता चुके हैं कि 1606 मुस्लिम की मौतें कस्टडी में हुई हैं, और जेलों में 18.7% मुस्लिम विचाराधीन कैदी देश के विभिन्न जेलों में बंद है। विचाराधीन मतलब कि जिनका इल्जाम अभी तक कोर्ट ही नहीं गए हैं, वो इल्जाम साबित होने की बात क्या है, अभी कोर्ट ही नहीं गए, विचार हो रहा है उनके ऊपर कि इनके साथ क्या किया जाए। इसके लिए अगर देखें तो भारतीय पुलिस में मुसलमानों की संख्या देख लीजिए जिस तरीके से, इसलिए कि वन साइडेड चल रहा है। अगर तनासब, अगर बैलेंस बनाया जाए किसी चीज़ का कि मुसलमान वहाँ पे उतने एम्प्लॉय हों जितने दूसरे अन्य जातों के, तो ये बैलेंस बना रहता है। बैलेंस किस लिए बना रहता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सब लोग बराबर हैं। हम ये नहीं कहते जैसे हमारी फौज में तब भी 3% से 4% तक मुसलमान है, लेकिन वहाँ पे कहीं ऐसी बात नहीं आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में इस तरह की वारदातें अक्सर आती हैं, तो लिहाजा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सजेशन दिया गया था कि इन सब चीज़ों से, दंगों में पुलिस का रोल और तमाम में पुलिस का रोल, मुसलमानों के प्रति घृणा की बात होती है जो पुलिस करती है, उसको रोकने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में नौकरी दी जाए। तो वहीं आप देख लीजिए कि भारतीय पुलिस में, पूरी पुलिस में 4% ही मुसलमान है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में था, और आज भी वही नीति चल रही है, वही औसत चल रहा है। वहीं देखें तो IAS, IPS और IFS की बात करते हैं हम, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसमें 3% IAS है, 4% IPS है और 1.8% IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, और पूरी सिविल सर्विसेज में सिर्फ 5% ही मुसलमानों की नुमाइंदगी है। यही बात 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, आखिर इतना कम क्यों है, इसको बढ़ाया क्यों नहीं जाता था। सरकार को ये सोचना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट 2006 में आई थी, सरकार दूसरी थी, मोदी जी की नहीं थी, लिहाजा मोदी जी पर इल्जाम नहीं देते, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कभी जांच कमेटी नहीं बैठी कि आखिर ऐसा क्यों है, इसमें जांच की जाए और बराबर का तनासब, बराबर की बैलेंस किया जाए। और उसके बाद अब जो नैरेटिव चला है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान UPSC जिहाद करता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जामिया से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है और UPSC में सिलेक्ट होता है, तो यहाँ ये नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। वहाँ मुसलमानों की तादाद पुलिस में ये है और मुसलमानों के साथ एट्रोसिटीज अब भी चल रही हैं, ये देखने की बात है और गौर करने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।